here with the very good news. जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे यूजीसी नेट नोटिफिकेशन जून 2024 की, इट इज़ नाउ आउट ऑन द साइट. यूजीसी नेट एग्जाम की नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं स्टूडेंट्स. यू कैन फिल देम एंड लेटेस्ट अपडेट्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, क्योंकि ये एग्जाम रेस्ट एग्जाम से बिल्कुल अलग होने वाला है. यूजीसी ने काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं वो इस एग्जाम में. सो आप मेरे साथ एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड कीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिले. द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के हैं वो आपको साथ में वेबसाइट भी दे दी गई है, एनटीए वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in. इस वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आपके 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं. इट विल गो अप टू 10th मई, राइट. तो आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ है अपने ये फिल करने का. एप्लीकेशन फॉर्म्स जल्दी से करिए. इट्स इवन लेस देन 1 मंथ. ओके, नाउ लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आपको 11th एंड 12th में दे दी गई हैं फॉर द पेमेंट प्लस करके. देन पे फी ऑनलाइन ही रहेगी, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा. यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस दे दी गई है 1150 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड रेस्ट इज 600 325. आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इसको देखिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव आपको एग्जामिनेशन डेट दे दी गई है, वो है 16 जून. यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके टोटल 83 सब्जेक्ट्स रहेंगे. एनटीए एग्जाम के, नेट एग्जाम के 83 सब्जेक्ट्स. और अभी तक क्या होता आया है, ये फर्स्ट चेंज किया है यूजीसी नेट ने कि जो ये एग्जाम्स होते थे, ये जो डेट्स होती थी, ये 10 to 12 डेज चलते थे. बट अब सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम 16 जून को है. तो डेट आपको दे दी गई है. आज से अगर हम लगाएं लगभग 2 महीने आपके पास हैं. अपनी कमर कस लीजिए और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करके अपने एग्जाम में लग जाइए. ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगी आपकी 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स. यहाँ पर सेकंड चेंज यूजीसी नेट क्या लेकर आया कि अभी तक क्या होता था, आपका पेपर में ब्रेक होता था, बट स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि नो ब्रेक, देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2. पूरा 3 आवर्स एग्जाम रहेगा जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कंप्लीट करने हैं आपको. और एग्जाम 16 जून को होगा. टाइमिंग्स अभी आपको बता दी जाएगी कब है एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स आर हेयर. अब थोड़ा नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपके कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना है. पेपर एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन रहेगा. दिस इज एंड नेक्स्ट इज कि ये आपके सारे नोटिफिकेशंस के इंस्ट्रक्शंस है कैसे आपको फिल करना है एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सारा आप देखिएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव दैट कि आपको कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड दिस संदेश एप्लीकेशन. ये ऐप आप अपने फोन्स में, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन एनटीए की आती रहेंगी. अगर फॉर एनी बाय चांस कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती है तो इस ऐप पर आपको मिल जाएगी. सो बेटर यूजीसी नेट ने ये एप्लीकेशन दे दी. जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे मोस्टली वो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखें. देन डियर स्टूडेंट्स, फाइनल सबमिशन आपको ये सारी दे दी गई हैं, क्या क्या आपका रहेगा, एडवाइजरी, एडमिट कार्ड, ऑल दीज थिंग्स. देन कम टू द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर कि यहाँ पर अब यूजीसी नेट ने जो हमारा ये रहेगा पेपर, इसमें आपकी कैटेगरी, जब आपका रिजल्ट आएगा आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के अकॉर्डिंग आएगा. ये सब ऑलरेडी आपको पता है. आई थिंक स्टूडेंट्स ये नोटिफिकेशन देख चुके हैं. आई थिंक ये 10 to 20 डेज पहले नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें कि अगर आप कैटेगरी 1 के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसी में ही आपको ये मेंशन करना है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें. कैटेगरी 1 में रहेगा अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. इसमें आपको जेआरएफ का भी रिजल्ट मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप क्वालिफाई होंगे और पीएचडी के लिए भी. अगर आप कैटेगरी 2 से अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें जेआरएफ नहीं मिलेगा, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे और पीएचडी के लिए अगर आप क्लियर करते हैं एग्जाम तो. लेकिन अगर आप सिर्फ कैटेगरी 3 में रहेंगे देन देयर विल बी नो जेआरएफ, नो असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली पीएचडी. राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो जेआरएफ रहता है आपका, जेआरएफ आपका सिर्फ रहेगा 3 ईयर्स तक एप्लीकेबल. विद इन 3 ईयर्स आपको इसको यूज़ करना है. असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है लाइफ टाइम. डियर स्टूडेंट्स, जिसका भी नेट एग्जाम क्लियर होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है.
दैट सर्टिफिकेट। पीएचडी इज जस्ट 1 ईयर, मीन्स आपको अगर पीएचडी में एनरोल करवाना है तो वो विद इन 1 ईयर करवाना ऑन योर रिजल्ट बेसिस। ये टाइमिंग्स याद रखिएगा, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको रीड कीजिएगा, इसमें सारा आपको डिटेल में दिया गया है नेट के एग्जाम के बारे में। अब एक चीज़ इसमें देखनी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो आपका ये नेक्स्ट चेंज लेकर आया यूजीसी नेट, जो अभी तक आपका एग्जाम होता था वो होता था ऑनलाइन मोड, but now it will be UGC NET June 2024 will be conducted in OMR based mode। OMR means कि आपका रिटन एग्जाम होगा, आपको पेपर दिया जाएगा, आपको लिख कर आना है पेपर। लिख कर मीन्स यू हैव टू टिक द ऑप्शंस ऑन OMR शीट। जैसे रेस्ट एग्जाम आप देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम आपने देखा हो, जो स्टूडेंट्स अभी तक दिया हो किसी एग्जाम ने, तो वो वैसा रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, एंड दैट्स वाई कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं है तो एक ही दिन सब सारे स्टूडेंट्स का पेपर रहेगा। तो इसमें क्या आपके पास क्या एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी स्टूडेंट 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकता। अब क्या होता था कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते, एक दिन उसका पेपर होता था, अगले दिन उसका, बट नहीं, यहाँ पर एक स्टूडेंट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, और दूसरे सब्जेक्ट के लिए अगर उसको एग्जाम देना है तो वो नेक्स्ट सेशन में, मीन्स दिसंबर 2024 में दे। जून 2024 में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पेपर दे सकते हो। तो आपका जो पेपर 1 रहता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और इसमें देखिए क्या सिलेबस रहेगा। दिस इज रिसर्च, टीचिंग, एप्टीट्यूड आपको होता ही है, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग, ये सब रहेगा, बट वन थिंग इज एडिड, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस, जीके की अपनी नॉलेज बढ़ाइए, एंड देन पेपर 2 ऑल यू नो कि वो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन पर होता है। तो इट्स बेटर कि जो आपका सब्जेक्ट जिसमें आपने मास्टर्स की है उसी में आप अपने नेट एग्जाम को दो। टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। All questions are compulsory to be attempted, right students? This is the thing। syllabus जो है आपका नेट एग्जाम का वो इस साइट पर आपको मिलेगा, go and check out each topic of your syllabus। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपका जो आप एग्जाम में अपना मीडियम चुनते हो उसी में आपको पेपर दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ये आपको पता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट वन थिंग यहाँ पर जो ऐड कर दी गई है, देखिए जो थोड़े हाईलाइटेड वर्जन है, ये न्यू चेंजेस आए हैं। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट्स नीड टू चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर। मीन्स आपको क्वेश्चन को टिक करके आना ही आना है, पेपर को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बाद में ऐसा निकलता है कि क्वेश्चन ही गलत है, कई बार होता है ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही गलत निकल आया है तो उसके एक्स्ट्रा वेटेज दे दी जाती है, एक्स्ट्रा वेटेज में 2+2 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है और वो क्वेश्चन यूजीसी नेट ने कहा कि क्वेश्चन ही गलत था, तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटर है स्टूडेंट्स कि आप सारे के सारे क्वेश्चन 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि अगर यूजीसी नेट के द्वारा कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो आपको उस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। बट सपोज अगर आपने 150 में से 148 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, ये सोच के कि 2 क्वेश्चन हमें गलत लग रहे हैं, तो वो 2 क्वेश्चन अगर गलत भी हुए उनके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। So it's better to attempt all the questions। This is your eligibility criteria, read it carefully। Eligibility criteria में भी काफ़ी changes आए हैं। क्या आए हैं कि जो students masters degree कर रहे हैं उनको उसी subject में appear होना है जिसमें उनकी final year चल रहा है। And one more thing कि यहाँ पर जो बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी किसी भी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। उनका ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सपोज कि आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट से, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बट वन थिंग इज हेयर दैट मास्टर्स डिग्री में एग्जामिनेशन आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। सो दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से रीड कीजिएगा। एक यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा, कैंडिडेट्स हैविंग पास्ट 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम जिन्होंने किया है, हैव अ मिनिमम उनके 75% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए टिल दैट सेमेस्टर्स या टिल दैट ईयर, 4 ईयर में उनका 75% एवरेज बनना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई करेंगे नेट एग्जाम के लिए। Okay, so further are the instructions, whosoever students are want to pursue this, who want to apply for this examination, तो बेटर आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाइए। ये है आपका नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम्स, और ये जो आपका नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इनके लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। क्या गाइडलाइंस है वो आप सारे रीड कीजिएगा। ओके, देन नेट दिस रिमेन्स मिनिमम एलिजिबिलिटी ही रहेगी, ये देना एग्जाम ज़रूरी है। एंड कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम 1989 से प्रायर दिया वो एग्जाम्प्ट है।
वन मोर थिंग, JRF के लिए, जो JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर नोट मोर देन 30 ईयर्स, ये आपका एज लिमिट दे दी गई है यूजीसी ने। तो ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ, ये इस डेट से आप एटलीस्ट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 5 ईयर्स की जो छूट है वो किन कैंडिडेट्स को दी गई है, बिलोंगिंग टू OBC एंड फीमेल कैंडिडेट्स को। ओके, तो वुमेन एप्लीकेंट्स को भी 5 ईयर्स की प्लस छूट मिल गई है। तो सपोज 30 ईयर्स इज जस्ट फॉर जनरल मेल एंड रेस्ट ऑल कैंडिडेट्स को 35 ईयर्स तक, बट ये JRF में है। असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में जाकर ये एग्जाम दे सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, देन दीज आर द फर्दर इंस्ट्रक्शंस, ये सब आप अच्छे से रीड कीजिएगा। एंड आई एम सेइंग दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। जो भी स्टूडेंट्स अपना करियर PhD या असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग में लेकर जाना चाहते हैं, सो बी अवेयर, अच्छे से रीड कीजिएगा, केयरफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट नॉट। अगेन मैंने जो इस नोटिफिकेशन में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई उसको देखिएगा। रेस्ट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स और यू कैन मेल अस, हम आपकी सारी डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। वी आर सिटिंग हियर फॉर यू ओनली एंड बी ऑल द बेस्ट। Okay, your exam is on June. Just fasten up your belts and let's crack JRF this time. Thank you.